हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। सम ऑफ माय व्यूअर्स सजेस्टेड मी कि मुझे हिंदी में कंटिन्यू करना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ाऊँगी अब से। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं 10th और 12th का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज मैं 10th बोर्ड्स का एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसका स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी के लिए आपके पास पे ऐसे दो यूनिक इंटीजर्स Q और R एग्जिस्ट करेंगे सच दैट A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे R 0 से B के बीच में होगा। इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ Z प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है पहले ये पता होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये सेट से आप एलिमेंट्स ले सकते हो। और यूनिक Q और R इंटीजर्स का मतलब क्या है? इंटीजर्स का मतलब है ये एलिमेंट्स -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक के एलिमेंट्स आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आपके पास में हमेशा दो यूनिक इंटीजर्स ऐसे आएंगे कि ये वाला स्टेटमेंट फॉलो होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। 5 और 7 दो नंबर्स मैंने ए और बी की जगह पे लिए। ठीक है, ये बड़ी वाली वैल्यू हम ए की मानते हैं और छोटी वाली वैल्यू बी की मानते हैं। ये स्टेटमेंट उल्टा भी हो सकता था, b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर भी लिख सकते थे, क्योंकि आपकी बुक में ऐसा दिया है इसलिए मैं इसी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। तो यहाँ पे a बड़ा नंबर होता है और b छोटा नंबर होता है। ठीक है, तो a 7 है, b 5 है। अब हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। डिवीजन सबको आता है, एक बार डिवाइड होगा और 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये क्वोशंट है, भागफल जिसको बोला जाता है क्वोशंट, q जिसकी बात यहाँ की जा रही है, और ये रिमाइंडर है r जिसकी बात यहाँ की जा रही है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि a लिखो, a है 7 इक्वल्स टू b लिखो, b है 5, फिर q लिखो। तो क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। q लिखो, q 1 है, फिर r लिखो, r 2 है। आगे बोला है कि r जो है 0 से b के बीच होगा, b की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, r की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2। अभी देखो क्या ये स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है? 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 2 होता है क्या? क्या ये इक्वालिटी सही है? 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, तो 7 इज इक्वल टू 7 हो गया ना। मतलब ये वाला स्टेटमेंट अप्लाई होता है हर जगह पे। कोई भी दो ए और बी आप लोगे तो उनके लिए आपके पास में ये स्टेटमेंट हमेशा अप्लाई होगा, जहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आएगा, जो लास्ट में जो बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर, वो इस वाले नंबर से छोटा रहेगा। देखो, इस वाले नंबर से b की वैल्यू से छोटा रहेगा, 0 या 0 से बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवीजन के टाइम पे रुका वहाँ पे जाता है जहाँ पे रिमाइंडर आपका इस नंबर से छोटा आ जाता है, तभी रोकते हैं हम। अगर रिमाइंडर इस नंबर से बड़ा हुआ तो उस केस में तो डिवीजन और आगे चलेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा और इससे छोटा रहेगा। तो यही चीज़ स्टेटमेंट में बोली गई है कि आपका जो रिमाइंडर है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा रहेगा, ये b की वैल्यू है। तो ये वाला स्टेटमेंट अप्लाई हो गया। ये यूक्लिड की डिवीजन लेमा कह रही है। दैट्स इट। चैप्टर का हमारा सेकंड पॉइंट है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? किन्हीं भी दो नंबर्स के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बड़े से बड़ा ऐसा नंबर होता है जिनका उन दोनों दिए गए नंबर्स में पूरा पूरा डिवाइड होता हो। जैसे 15 और 40 के लिए अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो हमें बड़े से बड़ा ऐसा नंबर बताना है जिसका इन दोनों में पूरा पूरा डिवाइड होता हो। ठीक है, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए एल्गोरिदम हम यूज कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, फर्स्ट स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में बड़ा वाला नंबर यहाँ लिखा जाता है और छोटा नंबर इक्वल की दूसरी साइड लिखा जाता है। अब हम क्या करेंगे, साइड बाय साइड हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 बार डिवाइड होगा, 30 और 10 हमारा रिमाइंडर बचेगा। अब अभी हमने पढ़ा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहती है कि आप इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो a बड़ा नंबर होता है, b छोटा नंबर होता है, ये q है, ये r है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? a इज इक्वल टू 40, b दैट इज 15 इंटू q। q कितना है
Q है 2 प्लस R जो कि 10 है। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टेप सेकंड पे जाएंगे। कारण क्या है स्टेप सेकंड पे जाने का? क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आया। जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक हम स्टेप्स आगे बढ़ाते जाएंगे। हम वहां जाके रुकेंगे जहाँ पे हमारा रिमाइंडर जीरो आए, ये एल्गोरिदम कहता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 15 को 40 की जगह लिखेंगे और जो रिमाइंडर आया हमारे पास में पहले वाले स्टेप में उसको 15 की जगह, मतलब इस नंबर की जगह लिखेंगे जिससे आपने डिवाइड किया है। तो 10 यहाँ लिख देंगे। फिर से हम डिवीजन वाली चीज़ करेंगे। तो फिर से करके देखो। तो इस बार बड़े नंबर की जगह हम 15 लिखेंगे, छोटे नंबर की जगह 10 लिखेंगे। एक बार डिवाइड होगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। तो इस बार ए ये है, बी ये है, क्यू ये है, आर ये है। फिर से लिखो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू, बी इंटू क्यू प्लस आर, ऐसा ही है। तो ए है 15, बी इंटू क्यू 10 इंटू 1 प्लस आर, आर कितना है 5। यहाँ भी हमारा जो आर है वो जीरो नहीं आया, इसलिए हम स्टेप थर्ड पे जाएंगे। स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, 10 को 15 की जगह लाएंगे। इस बार रिमाइंडर 5 है उसको इस नंबर की जगह लाएंगे जिससे आपने पिछली बार डिवाइड किया है 5। अब फिर से अगर आप डिवाइड करोगे तो दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, 10 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, और जीरो आपका रिमाइंडर बचेगा। ऐसा ही तो होगा, 10 5 से डिवाइड किया, जीरो रिमाइंडर। तो ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज 10 बी क्यू प्लस आर। क्योंकि हमारा आर जीरो हो चुका है यहाँ पे, तो स्टेप पे हम रुक जाएंगे। अब HCF कौन सा होगा, जो नंबर यहाँ पे लास्ट में आया, जिसमें लास्ट स्टेप जिसमें आपने यहाँ पे जो नंबर लिखा हो बी की जगह पे, वो इन दिए गए दो नंबर्स का HCF होगा। HCF को डिनोट करने का तरीका क्या होता है, अगर आपको दो नंबर्स का HCF पूछा जाए तो उनके बीच में कॉमा लगा के छोटे ब्रैकेट्स में अगर हम डाल दें तो इसका मतलब है 15 और 40 का HCF। ठीक है, कितना आया 5, ये वाला नंबर बी की जगह जो लास्ट स्टेप में आएगा, तो 5 इसका HCF आया। ये यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम है जो कि हम किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के HCF को फाइंड करने के लिए ऐसे स्टेप्स को फॉलो करके निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इस चैप्टर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसका स्टेटमेंट है कि एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक इफ वी डोंट कंसीडर द ऑर्डर इन विच द प्राइम अकर्स। क्या मतलब है इस चीज़ का, इसको समझने के लिए हमें पहले इन टर्म्स का पता होना चाहिए, कॉम्पोजिट नंबर और सेकेंड प्राइम्स। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके अगर आप टुकड़े करते हो तो उस केस में उनके दो से ज़्यादा टुकड़े होते हो। फॉर एग्जाम्पल कॉम्पोजिट नंबर आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा एग्जाम्पल 18 एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके आप मुझे 18 और 1 के अलावा और भी टुकड़े बता सकते हो। कहने का मतलब ऐसे नंबर्स बता सकते हो 18 और 1 के अलावा जिसका इसमें पूरा पूरा डिवाइड होता हो, जैसे 9 जो है उसका 18 में पूरा पूरा डिवाइड होता है, 2 का पूरा पूरा डिवाइड होता है, करेक्ट। या फिर हम ले सकते हैं 3 का पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब है कि ऐसा नंबर कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा जिसके उस नंबर के और 1 के अलावा और भी फैक्टर्स होते हो। जैसे 18 जो है, 18 का एक फैक्टर तो 18 खुद है, एक 1 है। 1 हमेशा हर नंबर का फैक्टर आता है और वो नंबर खुद भी अपना फैक्टर होता है। तो इन दो के अलावा अगर तीसरा कोई फैक्टर उस नंबर के लिए हमें मिल जाए तो उस केस में वो नंबर जो है कॉम्पोजिट नंबर कहा जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे 15 एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि 15 के दो फैक्टर्स तो हमें पता है, एक तो वो नंबर खुद होता है 15 और एक 1 भी सबका फैक्टर होता है। इसके अलावा कौन सा फैक्टर हो सकता है इसका, 3 बन सकता है क्योंकि 3 का डिवाइड भी 15 में पूरा पूरा होता है। 5 बोल सकते हो। तो ये सारे कॉम्पोजिट नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। फिर है प्राइम्स। प्राइम नंबर वो होते हैं, किसी भी नंबर को आप प्राइम तब कहोगे जब उस नंबर के अगर हम फैक्टर्स करने जाएं तो 1 और खुद उस नंबर के अलावा उसका कोई फैक्टर आपको मिले ही ना। फॉर एग्जाम्पल 5, अगर आप 5 के फैक्टर करने जाओ, मतलब 5 के लिए ऐसे नंबर्स ढूंढने जाओ
जिनका इस 5 में पूरा पूरा डिवाइड होता हो, तो एक नंबर तो आपको ये मिलेगा 1, 1 का सब में पूरा पूरा डिवाइड होता है। एक ये नंबर खुद होगा 5, 5 का 5 में पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो इन दो नंबर्स के अलावा आप मुझे तीसरा ऐसा कोई नंबर नहीं बता सकते जिसका 5 में पूरा पूरा डिवाइड होता हो, तो इसलिए हम इसको प्राइम नंबर कहेंगे। 7 बता सकते हैं एग्जाम्पल। 7 क्यों होगा? क्योंकि 7 के भी दो ही फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 होगा या 7 खुद होगा, है ना। 11 बता सकते हो, 17 बता सकते हो। तो इनका एक ऑर्डर होता है प्राइम नंबर्स का। अगर हम स्टार्टिंग से गिनना शुरू करें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17, 19, ऐसे चलते हैं, 23, इस तरीके से ये चलते जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे स्टेटमेंट पे, जो कि कहता है कि एनी कॉम्पोजिट नंबर मतलब इस टाइप के जो नंबर्स हैं उनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसको डिनोट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं ऐसी फॉर्म में एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में आप एक कॉम्पोजिट नंबर को लिख सकते हैं। और जो एक्सप्रेशन आप बनाओगे, जो मल्टीप्लिकेशन आप लिखोगे, वो यूनिक होगा। अगर हम ऑर्डर को कंसिडर ना करें, मतलब प्राइम नंबर्स आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन में लिख दें, उस चीज़ को कंसिडर मत करो। जो वो प्राइम नंबर्स का हमारे पास में सारा सेट आएगा वो यूनिक होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कॉम्पोजिट नंबर लेके देखते हैं, 45। अब आपने पिछली क्लासेस में किसी भी नंबर का HCF या LCM निकालने के लिए ऐसा प्रोसेस किया होगा। 45 के लिए हमें यहाँ पे छोटे से छोटा नंबर प्राइम नंबर बताना है जिसका 45 में डिवाइड हो जाए। तो 2 का तो होगा नहीं, 2 से स्टार्ट हो रहा है प्राइम नंबर, 3 का हो जाएगा। 3 का अगर डिवाइड करोगे तो जितनी बार भी डिवाइड होता है वो नंबर यहाँ लिख दो, 15 टाइम्स डिवाइड होगा। फिर से वही करेंगे, 15 के लिए आपको ऐसा प्राइम नंबर बताना है जिसका 15 में पूरा पूरा डिवाइड होता हो, तो 3 अगेन, ठीक है, 5 टाइम्स डिवाइड हुआ। 5 के लिए ऐसा प्राइम नंबर बताना है जिसका 5 में पूरा पूरा डिवाइड होता हो, तो 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 5 हो जाएगा, 1 टाइम डिवाइड हुआ, ठीक है। हमारे पास में 3 नंबर है, 3, 3, 5। क्या हम 45 को ऐसा लिख सकते हैं अभी? 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45, ठीक है। तो 45 इज इक्वल टू 45। क्या कहा जा रहा है हमें? ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर। और यहाँ जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये प्राइम है, प्राइम नंबर्स हैं, है ना। अभी स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। ये प्राइम नंबर्स हैं, ये इनका प्रोडक्ट है, और ये जो फॉर्म आपने लिखी है, जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है, वो यूनिक होगा। मतलब आपके पास में ये 3 प्राइम ही आएंगे हर बार, 3, 3 एंड 5, इफ वी डोंट कंसिडर द ऑर्डर इन विच प्राइम्स अकर। मतलब मैं इसको 3 इंटू 3 इंटू 5 लिखूँ, या इसको मैं 5 इंटू 3 इंटू 3 लिखूँ, या फिर इसको मैं 3 इंटू 5 इंटू 3 लिखूँ। अगर इस ऑर्डर को कंसिडर ना किया जाए तो उस केस में ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये तो यूनिक आया ना, मतलब 3 ही नंबर्स आए, 3, 3 एंड 5। ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है, ठीक है। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट मेरे नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।